यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और प्यारे साथियों, आज है आपका 23 नवंबर के दिन जो अगर आप पेपर देने जा रहे हैं वो आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जो कि आज के एग्जाम में आपको इसी पेपर से आपका एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ये आपका नवंबर मंथली एग्जाम का द्वितीय शाब्दिक परीक्षा अर्थात की सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का काफ़ी छात्र से प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि पेपर अपलोड करिए। देखिए मैं आपके लिए इस चैनल पर वही पेपर अपलोड करता हूं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। आज के आपके एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप जो नंबर का जो आप पेपर देख पा रहे ये बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है और साथ ही साथ इसका PDF भी मैं आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। फिलहाल आप पूरा पेपर को देख लिए तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग क्लास 11th का जो आप यहाँ पर देख पा रहे क्लास 11 का नंबर मंथली एग्जाम का अर्थात कि आज जो आपका पेपर होंगे 23 नवंबर के दिन जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होंगे आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्रों के लिए, जिसका विषय कोड की बात करें तो 322 आपका रहने जा रहा है। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है और आगे मैं इसका PDF डाउनलोड करना सिखा दूंगा। देखिए प्यारे साथियों, इसका PDF लेने के लिए आपको क्या करना है, 90600633 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। 9060063373 पर आपको क्या करना है, आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करना है, ताकि मैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उत्तर की आपको वहां पर अपडेट कर दूंगा, अर्थात कि आपके मोबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। यह आपका क्लास 11 का बिल्कुल द्वितीय शाब्दिक परीक्षा का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, राजनीतिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का। चलिए प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप जानते हैं क्लास 11th का मंथली एग्जाम होता है, तो ये आपका मंथली एग्जाम है तो कितना प्रश्न रहेंगे, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 प्रश्न आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव, जिनमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्न का आपको ऑब्जेक्टिव का ही उत्तर देना है। यह बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। आज के एग्जाम में आप जाएंगे तो सेम टू सेम यही पेपर रहेंगे। अगर आपको ये पेपर नहीं लगेंगे तो आपको क्या करना है, आकर सीधे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और उससे पहले प्यारे साथियों बता दें, आपका क्लास 11 से आज का आपका जितना भी आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है वो एग्जाम आपका जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक इस चैनल पर आपके लिए जो भी पेपर अपलोड किया जाएगा वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहेंगे आपका, यानी कि आपका क्लास 11 का ऑल पेपर आज शाम तक मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। राजनीतिक शास्त्र का पिता को किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका अरस्तु को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका प्लूटो। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है, सेम टू सेम यही पेपर आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए प्यारे साथियों, किसने राजनीतिक का शतक का अध्ययन कहा था, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 3 का उत्तर नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे लस्की। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पता है, सेम टू सेम आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल घबराइए नहीं प्यारे साथियों, निश्चिंत होकर आपको एग्जाम देना और सेम टू सेम यही पेपर आपको आएंगे। 4 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, यूनान में शेर पोलर का क्या अर्थ था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा नगर राज्य, ऑप्शन बी हो जाएंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही प्रश्न का यही उत्तर होगा। बिल्कुल मैं पूरे 100% करेक्ट आंसर की ही चर्चा करता हूँ। किसने कहा कि राजनीतिक अध्यक्ष राजा से शुरू हुई है और उसी पर समाप्त होगी, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे अरस्तु ने। किसके व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता माना जाता है, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका प्यारे साथियों ऑप्शन सी। चलिए 6 नंबर में ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, अर्थात कि यहाँ पर देखिए कट गया है, डेविड फर्स्टन हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाते। चलिए यहाँ पर देखिए डेविड स्टेन है ना, डेविड स्टेन, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो 7 का उत्तर आप नोट कीजिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि डेविड ईस्टन ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर भी आप देखिए क्लास 11 सेकेंड टर्मिनल नवंबर मंथली एग्जाम का ओरिजिनल पेपर, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं ओरिजिनल पेपर है। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आज के एग्जाम में देखिएगा 8 नंबर में यही चीज़ लिखा होगा, किसके मत अनुसार राज्य के व्यक्ति को विरहित रूप है, तो इसका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात कि प्लूटो से। प्रिंस नामक
पुस्तक का लेखक कौन है? तो 9 का उत्तर आप सही नोट कीजिएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे मैकियावेली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। 10वां प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य में देवी उत्पत्ति सिद्धांतों का समर्थन किया? तो 10 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है राजा जेम्स प्रथा ने। 11वां प्रश्न में से कौन सा तत्व राज्य के अन्य संगठनों से अलग करता है? तो 11 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। इसका उत्तर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हाइड हो चुका है। चलिए 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी। लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रचार किसने किया है? तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात की ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बारे में किनके दृष्टिकोण का नकारात्मक है? तो 14 का ऑप्शन इसका हो जाएंगे ए, अर्थात की मिल एवं ग्रीन ने। अगले प्रश्न आपके सामने है 15वां प्रश्न, क्या कह रहा है आपसे? ऑन द लिविटिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 15 का उत्तर बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन सी, अर्थात की जे.एस. मिल ने। लिविट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो 16 का उत्तर आपका ऑप्शन है लीवर से। ए ग्रामर ऑफ पोएटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 17 का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए, अर्थात की एस.जे. लार्सन ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एस.जे. लार्सन। अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर है, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता एवं समानता की दूसरा विरोधी है, यह विचार किनका है? तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सही उत्तर लॉर्ड एक्टन हो जाएंगे, एक्टन ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त है, इसका 20 का उत्तर आप नोट कीजिएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ए हो जाएंगे 17। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। चैनल पर अगर आप मेरे साथ नए होंगे चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से ऑल पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। प्राकृतिक अधिकरण में सिद्धांतों के लिए समर्थक कौन है? तो 21 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है जॉन लॉक। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान पर किस भाग में है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, अर्थात की यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर चलिए ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न क्या है? बिहार में मानवाधिकार के लिए आयोग के गठन हुआ था, तो 23 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है 2000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कर आपसे? हब्स के अधिकार के सिद्धांत प्रबल सार्थक कौन है? तो 24 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अधिकार के प्राकृतिक का सिद्धांत। 25 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे? थ्योरी ऑफ द जस्टिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, 25 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, जॉन रेलोस। वितरणात्मक का न्याय नींव का किसने लिखी है? तो 26 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, अरस्तु ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 27 क्या कह रहा है आपसे? किस सिद्धांत के लिए अनुसार वर्गहीन के लिए मनाया जाता है? तो 27 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? राजनीतिक स्वतंत्रता का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका उत्तर नोट कीजिएगा, मताधिकार है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। लोवियाथन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। अगले 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? राज्य के अधिकार के सृष्टि नहीं करता है, बल्कि उन्हें मन्यात प्रदान है। चलिए मन्यात प्रदान है, सॉरी मन्यात प्रदान। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका लस्की की। तो प्यारे साथियों मैं आपको 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, जिनमें से किन्हीं आपको 25 का उत्तर देना है, और अभी के बाद आपका सब्जेक्टिव का उत्तर आप चाहते हैं तो आप हमें जल्दी से कमेंट कीजिए, मेरे पास सब्जेक्टिव का आंसर की मैं निकाल लिया हूँ, ताकि मैं सब्जेक्टिव उत्तर की लेकर आऊँ। और इसका PDF लेने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लेकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर दूँगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार से क्लास 11th का जो आप नवंबर मंथली अंजार की आज 23 नवंबर का से जो आपका एग्जाम स्टार्ट है, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम होगा नहीं तब तक आपको इस चैनल पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले आज सभी शाम तक आपका पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, जैसे कि ज्योग्राफी का, होम साइंस, हिस्ट्री, और उसके
साथ साथ काफ़ी आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट होते हैं, म्यूजिक का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर, सभी चीज़ का पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा, हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ का। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।